Hello everyone, this is me Mashal Han Safi and you are watching Mashal Han Official. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिपल टैंक के बारे में कि रिपल टैंक में हम किस तरह स्ट्रेट वेव्स और सर्कुलर वेव्स को जनरेट करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने रिपल टैंक को एक्सप्लेन किया था कि रिपल टैंक हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं और फिर उसी वाटर वेव्स की मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ को या मुख्तलिफ़ करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। तो ऐसे डिवाइस को हम रिपल टैंक कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि रिपल टैंक से हम किस तरह स्ट्रेट वेव्स को जनरेट कर सकते हैं यानी प्लेन वेव्स, और किस तरह हम एक सर्कुलर वेव्स को रिपल टैंक में जनरेट कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिपल टैंक की डायग्राम को, इसके मुख्तलिफ़ पार्ट्स को और इसकी फ़ंक्शन को डिस्कस किया था, ठीक है। इसमें हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ट्राई है, एक वाइब्रेटर है, इलेक्ट्रिक मोटर है, एक नॉब है, पावर सप्लाई है, लैंप है, एक स्टैंड है, ठीक है, और हमारे पास एक स्क्रीन है। ये सारी चीज़ें प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, आप उसको देख सकते हैं। तो देखते हैं कि हम रिपल टैंक में किस तरह एक प्लेन वेव को जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले सेटअप में हमारे पास जो वाइब्रेटर है ये एक प्लेन डिपर है, ठीक है, मतलब एक रॉड नुमा सी है, ठीक है। इसके ऊपर इलेक्ट्रिक मोटर लगा है और उसको हमने पावर सप्लाई दिया है। अब देखो, जब हम क्या करेंगे, इससे प्लेन वेव्स को जनरेट करेंगे, स्ट्रेट वेव्स को जनरेट करेंगे, तो इस वाइब्रेटर को हम इस रिपल टैंक के अंदर हमारे पास जो ये रेक्टेंगुलर ट्राई है इसमें वाटर है, तो इसको इस वाटर की सरफेस से क्या करेंगे, इस वाटर की सरफेस के साथ इस तरह टच करेंगे या थोड़ा सा इससे ऊपर होगा, यानी टच करेंगे। जब वाइब्रेटर ऑन होगा, यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक मोटर को हम ऑन करेंगे तो ये वाइब्रेशन शुरू करेगा। यहाँ पर ये इलास्टिक बैंड है, ठीक है। जब ये वाइब्रेशन टू एंड फ्रो मोशन करेगा तो हमारे पास उस वाटर में क्या प्रोड्यूस होगा, प्लेन वेव्स जो है वो जनरेट होंगी। तो देखते हैं, व्हेन द वाइब्रेटर इज टर्न ऑन, जब हम इस वाइब्रेटर को ऑन करते हैं, द वाइब्रेटिंग बार, जो हमारे पास वाइब्रेटिंग बार है, ये जो रॉड है, स्टार्ट मूविंग बैक एंड फोर्थ, ये मोशन शुरू करेगा। किस तरह, बैक एंड फोर्थ मोशन शुरू करेगा। एज अ रिज़ल्ट, और इसके नतीजे में क्या होगा, स्ट्रेट वेव्स और प्लेन वेव्स आर प्रोड्यूस। और इस तरह अगर हम उसके पैटर्न को देख लें तो इस तरह वेव्स जो है वो आपको नज़र आएंगी। ये है हमारे पास जनरेशन ऑफ स्ट्रेट वेव्स। अब अगर हम बात करें जनरेशन ऑफ सर्कुलर वेव्स की, कि हम इसमें सर्कुलर वेव्स को किस तरह जनरेट करेंगे, तो हमारे पास जो वाइब्रेटिंग बार है, हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे। इसके साथ हमारे पास एक नोब अटैच है, उस नोब को क्या करेंगे, उसको लोअर करेंगे, नीचे करेंगे, सच दैट इसको इस वाटर के सरफेस के साथ या तो टच करेंगे या थोड़ा सा इस सरफेस से ऊपर होगा। जब वाइब्रेटर ऑन होगा तो ये इस तरह करेगा। जब इस तरह करेगा तो हमारे पास नीचे जो रिपल टैंक में है या नीचे जो रेक्टेंगुलर ट्राई है जिसमें वाटर है, उसमें आपको सर्कुलर वेव्स जो है वो नज़र आएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि द वाइब्रेटिंग बार इज़ राइज्ड अप, इस वाइब्रेटिंग बार को हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। एंड अ knob is attached which is lower in such a way that it touch the surface of water। इसके साथ ये नोब अटैच है और ये नोब इस तरह अटैच है कि इसको हम क्या करेंगे, लोअर करेंगे इन सच अ वे, किस तरह, इस वाटर सरफेस को क्या करेगा, जस्ट टच करेगा। जब वाइब्रेशन ऑन होगी तो ये वाइब्रेटर ऑन होगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्रोड्यूस होंगी, सर्कुलर वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होंगी। अब इसमें हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है, ठीक है, कि हमारे पास जब सर्कुलर वेव्स या स्ट्रेट वेव्स प्रोड्यूस होंगे तो इसमें कुछ दो टर्मिनोलॉजीज़ है। एक है को कहते हैं वेव फ्रंट, प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, और रे है हमारे पास। ये दो चीज़ें हैं, इसको स्टडी करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज इससे के बाद जो हम इसकी मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ को जब हम स्टडी करेंगे, करेक्टरिस्टिक्स को, रिफ्लेक्शन को, उसको डिटेल से देखेंगे, ठीक है। हर एक पे एक एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन, ठीक है, ये सारे हैं हमारे पास। जब हम उसको पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम बात करेंगे कि रेस आ रही है,
वेव फ्रंट आ रही है, स्ट्रेट आ रही है, इस तरह आ रही है, उस तरह आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिर वहाँ पर डिस्कस की जाएंगी, इसीलिए इसको यहाँ पर क्या करना चाहिए, थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए। हमारे पास है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट किसको कहते हैं? वेव फ्रंट हमारे पास एक इमेजिनरी लाइन होती है दैट कनेक्ट्स ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ वेव्स दैट आर इन सेम फेस। ये वो इमेजिनरी लाइन है जो वेव की हर उस पॉइंट को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं जो सेम फेज में हो। किस में हो? सेम हो। क्या हो? ये वेव्स की हर उस पॉइंट को क्या करते हैं, हर उस पॉइंट को कनेक्ट करते हैं जो सेम पैटर्न में हो, या हम सिंपल कहेंगे जो सेम फेज में हो। फॉर एग्जांपल अगर हम इस वेव को देख ले तो इसकी इस वेव की वेव फॉर्म को देख ले, ठीक है। इस वेव स्ट्रेट वेव प्लेन वेव्स की वेव फॉर्म को देख ले तो आपको इस तरह नज़र आएगा, ठीक है। इस तरह होंगे। वाटर को अब सही तरीके से देख ले तो वो इस तरह करता है, इस तरह। तो जब ये एक दफ़ा इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, तो आपको हर एक पॉइंट पे क्या नज़र आएगा, हर एक पॉइंट पे आपको एक स्ट्रेट लाइन जो है वो नज़र आएंगे, ठीक है। मतलब सेम फेस होगा। तो ये हमारे पास क्या है, इसका एक क्रस्ट ये है, एक क्रस्ट ये है, एक क्रस्ट ये है, एक क्रस्ट ये है। इसी तरह हमारे पास ट्रफ है, फिर क्रस्ट 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 और ट्रफ है, ठीक है। तो एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रा करेंगे, कहाँ से, हर एक पॉइंट, एक क्रस्ट पॉइंट, एक क्रस्ट, एक क्रस्ट, एक क्रस्ट, इससे एक इमेजिनरी लाइन को ड्रा करेंगे। और इसी इमेजिनरी लाइन को जहाँ पर हर एक वेव की फेस सेम हो उसको क्या करें, टच करें, कनेक्ट करें, उसी को हम वेव फ्रंट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेव फ्रंट, ठीक है। अब हमारे पास है रे। रे क्या है? अ लाइन दैट शोज द डायरेक्शन इन विच द वेव इज़ ट्रेवलिंग। रे उस लाइन को शो करते हैं जिस लाइन में वो वेव्स क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वेव है, इसका डायरेक्शन किस तरफ है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रा करेंगे और इस वेव की डायरेक्शन को, ट्रेवल को क्या करेगा, शो करेगा। और ये जो वेव है, ये जो लाइन है, उसी को हम रे कहते हैं। क्या कहते हैं? रे। रे और वेव फ्रंट के दरमियान हमारे पास एंगल कितना होगा, वो 90 डिग्री होगी, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि हाउ टू प्रोड्यूस या हाउ टू जनरेट अ स्ट्रेट वेव्स और अ प्लेन वेव्स, और हाउ टू जनरेट अ सर्कुलर वेव्स इन अ रिपल टैंक, ठीक है। वेव फ्रंट क्या है और हमारे पास रे क्या है। तो रिपल टैंक हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, वाटर वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को हम फिर देख सकते हैं लेबॉर्ट्री में या स्कूल में। हम उसको इस तरह सेटअप बना सकते हैं, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।